कि इतनी लंबी लड़ाई हो चुकी है और अभी भी वो लड़े जा रहे हैं और कहाँ तक चलेगी पता नहीं। एक थकान तो होती होगी ना, एक सप्लाई चेन भले ही ना टूट रही हो, लेकिन इंसान की एक सीमा है और फुल वॉर चल रही है। तो दोनों सवाल के जवाब। तो इज़राइल का कहना है कि उनके लिए ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है। हुँ, अगर वो डरे या हारे, हुँ। तो वो हमेशा के लिए खत्म हो हाँ, जाएँगे। एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस है वो तो। एक्जिस्टेंशियल हुँ, वॉर है उनके लिए, हुँ, पहली बात। दूसरी बात, जो बहुत महत्वपूर्ण है इस समय, वो ये है कि इज़राइल ने एक ऐलान कर दिया है, हमास कभी भी गाज़ा पट्टी पर दोबारा राज नहीं करेगा। हुँ, जब तक इज़राइल के पास शक्ति है, हुँ, हमास नहीं राज करेगा। आतंकी संगठन रह सकता है, लेकिन राज नहीं करेगा। वो तो चाहते हैं कि एक बफर ज़ोन और लंबा बन जाए। जिस तरह वो हिज़्बुल्लाह को नहीं चाहते कि हिज़्बुल्लाह हुँ, राज क कभी हुँ, दक्षिण हुँ, लेबनान में हुँ, आए, तो वो एक 30 किलोमीटर का बफर ज़ोन बनाना चाहते हैं इज़राइल की सीमा से लेके लिटानी नदी तक। लिटानी नदी एक जगह 30 किलोमीटर और एक जगह 6 किलोमीटर तक है। हुँ, वो चाहते हैं कि शॉर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या शॉर्ट रेंज रॉकेट, उसका कोई खतरा ना रहे। यूएन या लेबनान की सेना वहां आ जाए, हिजबुल्लाह ना आए, और कुछ ना कुछ ये नजर इस बार रखेंगे। हुँ। ऐसी इनकी कोशिश है। सफल होंगे या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि अब एक साल बाद भी वो हमास के खिलाफ 100% सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। सारे बड़े नेता मार दिए, मोहम्मद दैफ को मार दिया, इस्माइल हानिया को मार दिया, याया सिनवार को मार दिया, एक और वो अल सरूर क्या नाम था उसका, उसको मार दिया। हुँ, हुँ। तो सारे बड़े नेता हमास के मर गए, लेकिन हमास के फाइटिंग मैन अभी भी हैं, और बेचारे 40,000 फिलिस्तीनी नागरिक। और इस जंग के बाद कितने और खड़े होंगे हाँ, कि अब हम बदला लेंगे, क्योंकि बदला तो कभी खत्म होता नहीं। बदला किसी का खत्म नहीं वो होता, और इसीलिए ये एंडलेस वॉर है। वही, एंड डिपेंड करता है अमेरिका में अब कौन पावर में मेरे आएगा। पास था सवाल, मैंने पूछा नहीं इसलिए हाँ, कि ये इस पर भी बहुत डिपेंड करेगा बहुत। कि ट्रम्प आ गए तो वो तो जेरूशलम में दूतावास तो ही खोल बैठे थे पिछली बार। रूस हुँ, यूक्रेन युद्ध और इज़राइल और उस क्षेत्र में जो युद्ध है, बहुत कुछ निर्भर करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं या कमला हैरिस आती हैं। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप अगर आते हैं, तो इज़राइल का पलड़ा भारी होगा। अगर कमला हैरिस आती हैं, तो इज़राइल बहुत कमज़ोर नहीं होगा फिर भी, हाँ, क्योंकि अमेरिका की घोषित नीति है, पॉलिसी है वो, उससे पॉलिसी है। इधर-उधर पूरा आप पूरा नहीं घूम सकते। वो घूम नहीं सकते। वो चाहे जितना मतलब दबाव डाल प्रेशर लें। बनाओ कि भई थोड़ी बहुत शांति वार्ता कर लो, हाँ, समझौता कर लो, इतना ही है, इससे हाँ, ज़्यादा तो नहीं हाँ। है। और वो जैसे ह्यूमन राइट्स पर दबाव डालेंगे, कई और मुद्दों पर दबाव और बाय द डालेंगे। वे मैं टोक के बोल रहा हूँ कि हाँ, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि नेतन्याहू सत्ता में रहते हैं जाते हैं। नेतन्याहू रहे तो वो तो फिर अमेरिका को भी प्रेशर में रखते हैं। जब तक युद्ध है, हुँ, तब तक नेतन्याहू हैं। हाँ, और अब जब बाय द वे, नेतन्याहू फिर भी थोड़ा माइल्ड माने जाते हैं। ये माइल्ड है। हाँ, योआव गलांट हुए या नफ्ताली हाँ, बेनेट इससे भी हुए, ज़्यादा वो तो चरमपंथी हैं। और राइट हाँ, विंग है। बिल्कुल। तो आरोप लग ही रहे थे कि ये तो सॉफ्ट है। एग्ज़ैक्टली, आरोप लग रहे थे। एग्ज़ैक्टली। नशे की लत थी एक व्यक्ति को, तो उन्होंने कहा था कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपना तमाम। मुझे आप कुछ भी बुलाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं नेल कटर नहीं लगा। हाँ, अभी जैसे बड़े हैं, सुबह बैठूंगा या अभी शाम में कट कट इनका ही स्टाइल है ये। पूरा निपटा दूंगा। क्योंकि नेल कटर वाला क्या होता है, अगर हाँ, काटो भगवान ने दांत दिए ही क्यों? और क्या, अगर वो नहीं चाहते थे कि हम अपना नाखून चबाएं। दांत से आप सब कुछ चबा सकते हो। शेप नहीं बनती ना वो। अरे क्या बात करो भाई, नेल कटर से मेरा शेप नहीं बनता, मतलब शेप नहीं आता। दांत से लाओ, तुम्हारा काट के दिखाएं। नहीं।